आखिरी चिट्ठी। बेटी घर की इज्जत होती है। ये बात राधिका ने बचपन से सुनी थी। माँ की लोरी से लेकर पिता की नसीहतों तक यही सिखाया गया था कि ससुराल को अपना घर समझना और हर दर्द को मुस्कान से छुपा लेना। शादी हुई तो राधिका ने भी सपनों से घर सजाना चाहा, पर सपनों की जगह उसे ससुराल में तानों, गालियों और मारपीट का स्वागत मिला। पहले दिन से ही सास ने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तेरे जैसे गरीब घर की लड़की हमारे बेटे के काबिल नहीं है। पति अर्जुन, जिसे राधिका ने दिल से चाहा था, वह तो जैसे दरिंदा बन चुका था। शराब पीकर आता और फिर उसके नाजुक जिस्म पर घूंसे बरसाता। छोटी छोटी बातों पर थप्पड़, गालियां, बालों से घसीटना आम हो गया था। राधिका चुप रही, सहती रही। माँ की दी हुई सीख जो याद थी, बेटी हर हाल में घर बचाना, पर सहने की भी एक हद होती है। राधिका के मायके फोन करने पर पाबंदी थी। महीने में एक बार जब माँ से बात होती तो वह रोना चाहती थी, पर गले में जैसे कांटे अटक जाते। माँ पूछती, कैसी है मेरी रानी बेटी, और वह हंसते हुए झूठ बोल देती, बहुत खुश हूं माँ। किसी को उसकी टूटी हड्डियां, फटे कपड़े, सूजी हुई आंखें नहीं दिखती थीं। रातों में जब पूरा घर सोता, तब राधिका कोनों में बैठकर फूट फूट कर रोती थी, पर बिना आवाज किए, क्योंकि चीखने तक की इजाजत नहीं थी। एक रात जब अर्जुन ने बेल्ट से पीटते हुए कहा, मर जा एक दिन, बोझ हल्का होगा, तो राधिका का दिल जैसे चूर चूर हो गया। वह जान गई थी कि उसके आंसू, उसकी तकलीफ, उसकी चीखें किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। आखिरी बार राधिका ने माँ को एक चिट्ठी लिखी। माँ, माफ करना। मैं अब और नहीं लड़ सकती। मैंने हर चोट पर मुस्कान रखी, हर जख्म को छुपाया, पर अब शरीर थक गया है, आत्मा टूट गई है। तुम्हारी वही रानी बेटी आज हार गई है, हमेशा के लिए। सुबह जब सब सो रहे थे, राधिका ने साड़ी का फंदा बनाया और चुपचाप अपने गले में डाल लिया। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक हल्की सी सिसकी कमरे में गूंज कर खामोशी में बदल गई। जब सास ने दरवाजा खोला, तो राधिका छत से लटकी मिली। आंखें खुली थीं, जैसे आज भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। माँ जब बेटी की निर्जीव देह को देखने आई, तो चिल्ला उठी, बोल ना राधिका, एक बार तो बोल, मेरी रानी बेटी, उठ जा। पर राधिका अब किसी दुनिया की नहीं रही थी। उसकी चुप्पी अब हमेशा के लिए अमर हो गई थी। पिता फर्श पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर रोते रहे। हमने तुझे सहने को कहा था, मरने को नहीं बेटी। लेकिन राधिका अब सब दर्दों से मुक्त हो चुकी थी। उसके अंतिम संस्कार के समय पूरा गांव रो पड़ा, पर वह ससुराल वाले, जो उसकी मुस्कान के कातिल थे, आंख तक नहीं झपकाए। समाज ने चुपचाप देखा, चुपचाप भुला दिया। आज भी माँ बाप हर रोज उसकी आखिरी चिट्ठी पढ़ते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। मैं अब और नहीं लड़ सकती माँ।